का हेल्थ अल्टीमेट ट्रेजर। हेल्थ मतलब जब हम स्वस्थ होते हैं ना तो सारे काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, अंत में क्या है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। क्या है? खुशी की बात है। आज देखेंगे हम यहाँ से चलेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द हेल्थ? हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO क्या कहता है, हेल्थ इज़ नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ द डिसीज़। ये क्या है? केवल और केवल डिसीज़ का हमारे शरीर में नहीं होना नहीं है हेल्थ। उसके अलावा हम ना इनफर्मिटी यानी कि इसके अलावा क्या हो सकता है, बट अ स्टेट ऑफ द कम्प्लीटली फिजिकली हम फिट होने चाहिए, मेंटली और सोशल वेलबींग होनी चाहिए, यानी कि सोसाइटी में भी हमारा उठना बैठना हो। ठीक है। फिजिकल क्या होता है, स्मूथ एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ द ऑल बॉडी ऑर्गन, यानी कि बॉडीली ऑर्गन जितने भी हमारे, चाहे वो हाथों पैरों कानों नाकों, सारी चीज़ें क्या हो, प्रॉपरली काम कर रही हो। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रेस फ्री हो और पॉजिटिव माइंडसेट हो और मैनेज कर रहे होंगे हम अपने इमोशन को इफेक्टिवली। ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं अपने इमोशन क्या कंट्रोल नहीं कर पाती। मतलब अगर मुझे गलत को गलत कहना है तो मैं मुंह पे कह देती हूँ और इंसानों को बुरा लग जाता है, तो इस हिसाब से होते कितनी कड़क है। ठीक है। लेकिन ये कंट्रोल करने आनी चाहिए। कंट्रोल मतलब जैसे अब रिहान अच्छा नहीं पढ़ रहा तो मुझे रिहान को ये नहीं बोलना कि बेटा आप अच्छे नहीं पढ़ रहे, मुझे रिहान को बोलना है कि रिहान आप और अच्छा कर सकते हो। ठीक है। तो उससे ये पता चला कि मैंने 60% अच्छा किया और 40% शायद मैंने गलत किया था, इस वजह से मुझे ऐसा बोला गया। ठीक है। जबकि मैंने उसे बोला बिल्कुल ख़राब पढ़ रहे हो, तो वो क्या सोचेगा, तो 100% ही बेकार पढ़ता हूँ। आया समझ? और इसके बाद देखेंगे सोशल हेल्थ, देखेंगे मेंटेन करेंगे गुड्स एंड हेल्थी रिलेशनशिप विद दी फैमिली और फ्रेंड्स और सोसाइटी के साथ। हम अपनी जितनी भी हमारी चीज़ें हैं ना, उन्हें किसके साथ करेंगे, हम मेंटेन करेंगे फैमिली के साथ। उसके बाद करेंगे हम किसके साथ, फैमिली के साथ करेंगे, दोस्तों के साथ करेंगे और सोसाइटी के साथ करेंगे। आयुर्वेदा की बात करें, इंडियन हेरिटेज की बात करें या साइंटिफिक हेरिटेज की बात करें, हेरिटेज का मतलब होता है कि जो चीज़ हमने अपने माता पिता से ली है, लेकिन यहाँ हमने साइंटिस्टों से लिया है। क्या लिया है? साइंटिस्टों। इसमें आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ट्रू हेल्थ इज द स्टेट ऑफ द बैलेंस बिटवीन द बॉडी माइंड एंड एनवायरनमेंट, इट कैन बी दी अटेन थ्रू आउट। यानी कि आयुर्वेदा कहता है ना कि हमारी हेल्थ ना बैलेंस करती है किसके साथ, हमारी बॉडी दिमाग और इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है। अब देखेंगे क्या है दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब क्या होता है, हमारा जो डेली का रूटीन होता है, क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमने काम किया है उसे बोलते हैं दिनचर्या। क्या बोलेंगे उसे? दिनचर्या। अब ऋतुचर्या देखेंगे। ऋतुचर्या मतलब एक सीज़न में, जैसे अभी बरसात का टाइम है तो हम क्या कहेंगे, ये चीज़ नहीं खाओ, ये चीज़ नहीं पहनो, यहाँ मत जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ें। क्या है? इतनी सारी चीज़ें। अब प्रकृति देखेंगे, कंज्यूम करेंगे फूड को, प्रैक्टिस करेंगे योगा मेडिटेशन और इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, योगा करेंगे और योगा के साथ योगा नहीं कर पा रहे तो अपनी एक्टिविटी करेंगे। हाउ टू स्टे हेल्थी, यानी कि हम कैसे रह सकते हैं हेल्दी। तो हेल्दी रहने के लिए हमें पहले बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें हम ईट फ्रेश फूड लेंगे, वेजिटेबल लेंगे, होल ग्रेन लेंगे, लिमिट ऑयल लेंगे, शुगर और जंक फूड। यानी कि शुगर ऑयल और जंक फूड हम ये लिमिट में लेंगे। किस में लेंगे? लिमिट में। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी में जैसे एक्सरसाइज करेंगे, प्ले स्पोर्ट करेंगे, वॉक करेंगे, प्रैक्टिस योगा करेंगे। एडिक्यूट स्लीप मेंटली पीस, यानी कि कम से कम हम स्लीप ऑन दी टाइम एंड लिमिट स्क्रीन टाइम, यानी कि मोबाइल पे जो स्क्रीन टाइम है उसे कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोएंगे। क्या है? कम से कम 8 घंटे की हम नींद लेंगे। अवॉइड करेंगे हार्मफुल सब्सटेंस जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग। क्लीन इन्वायरमेंट की बात करें, जैसे एयर क्लीन, सेफ्टी, ड्रिंक वाटर, हाइजीन, सराउंडिंग, प्रिवेंट करेंगे डिसीज़ को। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जो कि क्या है, एयर की किसको नापता है, उसकी क्वालिटी को नापता है। एयर की क्वालिटी को कौन नापता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। सिम्टम्स देखेंगे और साइन देखेंगे, किसके देखेंगे? रोगों के। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस फेल्ट ओनली व्हेन द पेशेंट, जैसे पेन होना, क्या होना, फैटिग्यूस होना, हेडसेक होगा, क्या है, डिजिंगनेस होना, यानी कि क्या होना, देखो एक तो दर्द होना, ठीक है, फैट्यूस होना यानी कि थकान होना। उसके अलावा पेज नंबर नहीं है बेटा। अब देखो क्या होंगे सिम्टम्स, यानी कि जब भी हम बीमार होंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, दर्द होगा, हमें थकान महसूस होगी, हमारा सिर दर्द होगा और हमें कभी कभी छींकें भी आएंगी। ठीक है।
साइन देखेंगे, इंडिकेशन देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे कहाँ पर फीवर होने पे। जब फीवर होगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्किन पर रैसेस आ जाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर होगा और स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग जैसे देखो ये अब मेरी स्वेलिंग आ रही है ना, ऐसे, हाँ, सूजन आना। क्या ये बीमार होने, जब हमें बहुत सारी बीमारी होती है ना, कोई भी बीमारी होती है तो उसके साइन क्या होते हैं? सिर में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, थकान महसूस होना, हाँ, और लाल चकत्ते पड़ना शरीर पे, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में देखेंगे कॉज क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में क्या होता है? हमारी लाइफ स्टाइल, पुअर डाइट, इन्वायरमेंट फैक्टर और न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी। क्या होता है? कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसे डिसीज़ होते हैं जो कि वेक्टर से फैलते हैं। वेक्टर क्या हो सकता है? जिसमें हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये हो सकते हैं। कॉज क्या हो सकती है? देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो हमें एक दूसरे से नहीं फैलते, उसमें क्या होती है? हमारी लाइफ स्टाइल होती है बेकार, उसके अलावा पुअर डाइट होती है, इन्वायरमेंट फैक्टर होते हैं और न्यूट्रिएंट की कमी होती है, जैसे आयरन की कमी होती है। रुचियों में परिवर्तन, पहले गुड़िया से खेलते थे, आप कार मांगते हो, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड देखेंगे, ये क्या होता है? एक इन्फेक्ट पर्सन से दूसरे जो एक इंसान, क्या देखेंगे? देखो, स्प्रेड यानी कि फैलना देखेंगे, ठीक है। जैसे एक क्या है, जोया क्या है? हेल्दी पर्सन है, ठीक है, और पीयू क्या है? नॉन हेल्दी पर्सन। अब पीयू को क्या है? टाइफाइड है, तो पीयू ने क्या किया? अपना खाना तुम्हें दे दिया, तो तुम बीमार हो जाओगे क्योंकि तुमने इसका खाना खा लिया, ठीक है। तो ये क्या था? ये स्प्रेड था, फैलना था। क्या था? फैलना। तो हाँ, कम्युनिकेबल ये किससे हो सकता है? एयर से, वाटर से, फूड से, डायरेक्ट कांटेक्ट से और बैक्टर से। किससे? बैक्टर से। बैक्टर हमें पता है ना। डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कैंसर, अगर किसी को कैंसर है तो वो एक दूसरे से नहीं फैलते, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल क्या है? कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स। कम्युनिकेबल के बता रही हूँ, ठीक है। पहले क्या है? कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, और इधर आएगा डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़, सना के पास चले जाओ। सना, डायबिटीज़, कैंसर, अस्थमा, हार्ट डिसीज़ और ओबेसिटी, मोटापा, स्कर्वी, ये क्या है? हमारे एग्जाम्पल है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के। एग्जाम्पल पता चल गया? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसे डिसीज़ जो पीयू को जोया से, जोया को पीयू से नहीं हो सकते, जैसे मोटापा नहीं हो सकता, कैंसर नहीं हो सकता, उसके अलावा हार्ट पेशेंट नहीं बन सकते, अस्थमा नहीं हो सकता, ठीक है। अब वेक्टर देखेंगे, इंसेक्ट और एनिमल दैट ट्रांसफर पैथोजन से। इंसेक्ट और एनिमल क्या करेंगे? पैथोजन को क्या करेंगे? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंजेक्ट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर का एग्जांपल क्या है? मच्छर मलेरिया को फैलाते हैं, डेंगू, और हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब जो घर की मक्खियाँ होती हैं वो। हाँ, इम्यूनिटी, वैक्सीन और ट्रीटमेंट। इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमारी जो कोल्ड होता है ना, बीमारियों से लड़ती है, वो होती है। हाँ, वैक्सीन पता है ना क्या करते हैं? जब ना हम क्या करते हैं, अपने अंदर क्या ले लेते हैं? एक वैक्सीन को ले लेते हैं तो उसे वैक्सीनेशन बोलते हैं। जैसे हमने किसके लिए ली थी? टीबी है, इसमें मुंह से खून आता है खांसते वक्त। क्या? दोबारा बोलो। टीबी में खांसते वक्त मुंह से खून आता है। हाँ, हमेशा आता है। हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता है। वैक्सीनेशन देखेंगे, इंट्रोड्यूस डेड और वीकेंड पैथोजेंस इनटू द बॉडी टू ट्रेन द इम्यूनिटी सिस्टम। क्या करते हैं हम? जो मरी हुई सेलें होती हैं उनसे क्या करते हैं? हम वैक्सीन तैयार करते हैं और उसे इंजेक्शन के थ्रू शरीर में डाल देते हैं। पता चल गया? हाँ, इससे बनता है हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। इसे बनाने वाले पहले एडवर्ड जेनर थे, जिन्होंने किसके लिए बनाया था? स्मॉल पॉक्स के लिए। किसके लिए बनाया था? स्मॉल पॉक्स के। अब एंटीबॉडीज़ की बात ही करेंगे। मेडिसिन दैट स्पेशली किल और द इनहिबिटेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डिस्कवर बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो 1928 पेनिनसुला, दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शन। यानी कि क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो शरीर में उस बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म कर देती हैं जा करके, ठीक है। इसे 1928 में पहली दवाई आई थी पेनिसिलिन। हाँ, पेनिसिलिन, ठीक है। और ये बनाई थी फ्लेमिंगो ने। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने।
एंटीबॉडीज़ की बात करें, हाँ एंटीबॉडीज़ की बात करें तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जैसे हम बैक्टीरिया अडॉप्ट बिकम इम्यूनिटी टू एंटीबॉडी ड्यू टू द इम्प्रॉपर एक्सेसिव और इनकम्प्लीटेड डोज। यानी कि जब हम क्या करते हैं, मैंने बोला कि जोया इतने बजे दवाई खा लेना, तो जोया ने वो दवाई उतने बजे नहीं खाई, मैंने बोला 2 बजे खाना, तो जोया ने वो दवाई 5 बजे खाई। 3 घंटे का जो डिफरेंस आया ना, उसकी वजह से क्या कर लिया, रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अब हमारी बॉडी उस दवाई के लिए क्या है, मतलब क्या है, हमारी बॉडी उस दवाई पर काम नहीं करेगी। पता चल गया। मैंने रेजिस्टेंस का इससे पहले मीनिंग क्या बताया था कि अडॉप्टेशन ले लेना। एक बार और बताएं। देखो मैं ब्रश कर रही हूँ, एक ही कॉलगेट और एक ही ब्रश से लगातार कई सालों तक कर रही हूँ, कई सालों तक कर रही हूँ। तो हम धीरे धीरे देखना कि हमारे दांत पीले होने लगेंगे और काले पड़ते जाएंगे। क्या था कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया वायरस था उसने अडॉप्टेशन कर लिया। क्या कर लिया, अडॉप्टेशन, रेजिस्टेंस कर लिया, यानी कि अपने आप को बचाने की शक्ति तैयार कर ली अपने अंदर। आगे समझ, पता लगा लिया ये ऐसे। हाँ। उसके बाद देखो क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होते हैं, कोल्ड और फ्लू, टाइफाइड, चिकन पॉक्स। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में डायबिटीज़, अस्थमा होगा,